नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूआईटी दौसा द्वारा विकसित की जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के संबंध में। तो इस योजना में आवेदन करने वाले सभी आवेदक लॉटरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी लॉटरी कब तक निकाली जाएगी, साथ ही लॉटरी की विस्तृत जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। साथ ही इस योजना की पूरी लाइव विजिट आपको करवाई जाएगी। किस प्रकार का इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, अभी क्या चल रहा है, दौसा से इसकी दूरी कितनी है, दौसा कलेक्ट्रेट से कितनी दूरी है, साथ ही इसके आगरा रोड से कितने अंदर ये आपको आवास योजना देखने को मिलेगी, किस प्रकार से इस योजना को विकसित किया जाएगा। तो साथियों, ये योजना बहुत ही शानदार आवास योजना होने वाली है जो दौसा यूआईटी के द्वारा विकसित की जा रही है। साथियों, इस योजना में जो भी आवेदक आवेदन करें और यदि साथियों लॉटरी में आपके इसमें भूखंड निकलता है तो आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही रिटर्न देने वाली ये योजना होने वाली है। तो इस योजना की संपूर्ण जानकारी के साथ ही लाइव विजिट साथियों इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान सरकार के नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई द्वारा विकसित की जाने वाली पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय आवास योजना दौसा शहर के बहुत ही नज़दीक साथियों ये योजना विकसित की जा रही है। तो दौसा के मूल निवासियों के साथ ही दोस्तों ये आसपास के अन्य जिलों के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना साथियों दौसा जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये योजना स्थित है। और यहाँ से साथियों दौसा रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप इस योजना तक पहुँच सकते हैं। ये साथियों दौसा जो रेलवे स्टेशन से यहाँ से आप आगे चलेंगे ये साथियों पूरा मार्केट दौसा शहर का रहेगा। आगे चलने पर साथियों दौसा का जो केंद्रीय बस स्टैंड है, बस स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की लगभग इसकी योजना की दूरी है। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर चलने पर आपको दौसा कलेक्ट्रेट सर्किल मिलेगा। कलेक्ट्रेट सर्किल से मात्र साथियों इस योजना की दूरी लगभग 3 किलोमीटर रहने वाली है। और दौसा कलेक्ट्रेट से साथियों आप आगरा की तरफ जो आगरा रोड है इस पर आप लगभग 1 किलोमीटर चलेंगे। वहाँ से आपको गणेशपुरा खेड़ली के लिए जो रोड जा रहा है उसी पर ये योजना विकसित है। यहाँ पर साथियों इस योजना का पूरा बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ आगरा रोड से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर साथियों ये योजना अंदर होने वाली है। यहाँ से लगभग साथियों इस रास्ते से आप जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये योजना स्थित है। लेकिन साथियों इस योजना तक पहुँचने के लिए किसी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहाँ से आप या तो पैदल या अपने खुद के साधन से आपको जाना होगा, या कोई साथियों टैक्सी टेम्पो आप लेकर भी इस योजना तक जा सकते हैं। तो साथियों हम पहुंच गए हैं इस योजना की मेन लोकेशन पर है, जहां पर ये योजना विकसित की जा रही है। यहाँ पर साथियों इसके नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई द्वारा विकसित की जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना विकसित की जा रही है। तो साथियों इस प्रकार की ये लोकेशन है। आसपास वैसे तो साथियों यहाँ पर बसावट भी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल खाली जंगल है। क्योंकि ऐसी सरकार की जो भी आवास योजनाएं होती है साथियों सरकारी ज़मीन पर ये आवास योजनाएं काटी जाती है। तो साथियों ये सरकारी ज़मीन थी और खाली ज़मीन होने के कारण इसमें पेड़ पौधे बबूल उगे हुए थे। इनकी साफ़ सफाई करके साथियों इसमें रोड बनाने का काम अभी जारी है। रोड और डिमार्केशन का काम अभी यूआईटी दौसा द्वारा किया जा रहा है। जैसे साथियों आपने आसपास यहाँ देख रहे होंगे, आसपास बसावट भी है और कई सोसाइटी कॉलोनियाँ कटी हुई है जिसमें लोग बाग निवास कर रहे हैं। और यहाँ पर साथियों ये पहली सरकारी स्कीम है, जिसके कारण साथियों आसपास की जो भी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं उनकी रेटें भी बढ़ेगी। साथ ही इस कॉलोनी की ग्रोथ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि साथियों ये पूरी तरह सरकारी योजना है और सरकारी आवास योजना होने के कारण साथियों इसमें आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे साथियों पानी की व्यवस्था हुई, लाइट की व्यवस्था हुई, सिविल लाइन की व्यवस्था हुई, पार्क हुआ, मंदिर हुआ, साथ ही कम्युनिटी हॉल हुआ और बड़ा खेल स्टेडियम, स्कूल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं साथियों इस योजना में की जाने वाली है। जैसा कि साथियों आपने इसका लेआउट भी देखा होगा, किस प्रकार से इस योजना को विकसित किया जाएगा। पूर्ण तरह ग्रीनरी के साथ ये योजना विकसित की जाएगी। अभी यूआईटी दौसा के द्वारा साथियों इस योजना को विकसित करने के लिए पूरी तरह से कार्य प्रगति पर है और इसमें रोडों का काम जारी है। जल्दी साथियों इसमें आपको डामरीकरण या ब्लॉक टाइल वाली रोडें आपको देखने को मिलेगी, जिसका काम साथियों बहुत शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों लॉटरी के साथ ही इसमें प्लाटों का डिमार्केशन किया जाएगा और डिमार्केशन करने के पश्चात जिन भी आवेदकों को लॉटरी में भूखंड निकलेंगे उनको साथियों बाद में पोजीशन दिया जाएगा। लेकिन साथियों उससे पहले पूरी योजना को विकसित करके यानी पूर्णतः विकसित करने के पश्चात ही यहाँ पर पोजीशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिससे साथियों कोई भी आवेदक इसमें अपना मकान बनाकर आसानी से यहाँ रह सकता है। क्योंकि साथियों 200 से ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है, आसपास कॉलोनियाँ भी विकसित है। तो कोई भी साथियों जिसके भूखंड निकलता है वह इसमें अपना मकान बनाकर रहने लायक जगह है। क्योंकि साथियों दौसा में सबसे ज़्यादा कमी पानी की है
पानी की वजह से दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन साथियों इस योजना में आपको पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी साथियों अगले 2-3 साल में इस योजना को आप देखेंगे तो पूरी तरह से बदली हुई ये योजना होगी, क्योंकि साथियों बहुत बड़ी आवास योजनाएं विकसित की जा रही है। यानी साथियों इसमें 1200 से 1400 प्लॉटों की आवास योजना होने वाली है, जिसमें प्रथम फेज में 303 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। लेकिन साथियों उसके पश्चात आवेदकों की अधिक रुचि देखते हुए इसमें भूखंडों की संख्या 999 कर दी गई थी और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, जिसमें 999 भूखंडों के लिए 6000 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है। तो साथियों अन्य जो सरकारी आवास योजनाएं विकसित की गई थी उनके मुकाबले साथियों इस योजना में बहुत कम आवेदन फॉर्म भरे गए थे। कम आवेदन फॉर्म भरने के कारण साथियों यहाँ पर आपके भूखंड निकलने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसी वीडियो में साथियों आपको बताएंगे टोटल कितने भूखंड है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितने भूखंड रहेंगे, साथ ही कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। तो साथियों आप इस वीडियो में बने रहे और यहाँ तक जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों आप जो ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना ये दौसा यूआईटी द्वारा विकसित की जाएगी। यानी साथियों इस योजना का लेआउट इस प्रकार रहेगा। ये योजना साथियों इस प्रकार विकसित की जाएगी। बात करें साथियों इसकी लॉटरी की, तो लॉटरी का आप बेसब्री से इंतजार करें। तो नगर विकास न्यास दौसा बांदी के द्वारा साथियों इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। 999 भूखंडों के लिए लॉटरी निकलने वाली है। तो साथियों इसमें बताया गया है जल्दी इस योजना की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका कार्यक्रम बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। यानी साथियों जो पहले जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साथियों मई के लास्ट वीक में इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। यानी अगले वीक में इसकी लॉटरी निकाली जा सकती है। 31 मई तक लॉटरी निकालने के लिए साथियों आवेदन फॉर्मों की जांच की जाकर आगे लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल्दी साथियों लॉटरी की इसमें डेट आपको देखने को मिलेगी और लॉटरी में आप जो भी आवेदक आवेदन करें वह भी उसमें भाग ले सकेंगे। यूआईटी दौसा द्वारा साथियों इस योजना की लॉटरी निकाली जाएगी। जैसे साथियों लॉटरी की डेट की घोषणा होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहे। साथ ही बात करें साथियों इस योजना में टोटल आवेदन फॉर्म की, यानी 999 भूखंडों के लिए टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। इस योजना में साथियों HIG में 527, MIG-B में 913, MIG-A में 423, LIG में 1305 और EWS में 3102 आवेदन। इस प्रकार टोटल 6217 आवेदकों ने इसमें आवेदन किया है। तो साथियों 999 भूखंडों के लिए मात्र 6217 आवेदकों ने आवेदन किया है। तो साथियों इसमें फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं, तो लॉटरी निकलने के चांस भी आपके ज़्यादा रहेंगे। साथ ही बात करें साथियों इसमें कैटेगरी वार टोटल भूखंडों के बारे में, तो इसमें EWS के लिए 355 भूखंड है, LIG के लिए 197, MIG के लिए 7, MIG-B के लिए 260 और HIG के लिए 180 भूखंड है। इस प्रकार 999 भूखंडों की ये बड़ी आवास योजना है। बाकी सेकंड पार्ट में साथियों इसमें लगभग 300 प्लॉटों की ये योजना और विकसित की जाएगी। साथियों उसके लिए अलग से आवेदन प्रक्रिया और सभी कार्रवाई अलग से की जाएगी। इस योजना के साथियों आरक्षित दर 13,500 रुपये रखी गई थी। तो EWS में 50% छूट पर 6,750 रुपये इसकी दर रहेगी। LIG के आवेदकों के लिए 20% छूट रहने वाली है। यानी साथियों LIG में आवेदन करने वाले आवेदकों के यदि भूखंड निकलता है तो 10,800 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। MIG-A के लिए 13,500 रुपये, MIG-B के लिए 14,175 रुपये और HIG के लिए 14,850 रुपये का पेमेंट भूखंड निकलने पर प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आपको जमा कराना होगा। तो साथियों ये इस योजना का पूरा लेआउट आपने देखा। इसका नक्शा इस प्रकार है। इस मैप के अनुसार ये पूरी योजना विकसित की जाएगी। जो सरकार का मास्टर प्लान है उसके अनुसार ये योजना विकसित की जा रही है। यह काफ़ी आवेदकों साथियों इस योजना में आवेदन नहीं करने वाले आवेदकों को ये भी मानना था कि यहाँ पर आसपास की रेटें बहुत कम है, इस योजना की रेट बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित ही साथियों इसके आसपास जो सोसाइटी कॉलोनियाँ हैं जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती, केवल साथियों कच्ची रोड बनाकर दे दी जाती है, नहीं तो साथियों उसमें पानी की व्यवस्था होती है, नई सिविल लाइन की, नई रोड लाइट की, किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। ना खेल स्टेडियम, ना पार्क, ना साथियों स्कूल, मंदिर, कुछ भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है, जिस कारण से उसकी रेटिंग कम होती है। जो साथियों इस योजना के आसपास यदि आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास आपको काफ़ी कॉलोनियाँ वहाँ विकसित की जा रही है, जो जिनमें आपको प्लॉट मिल सकते हैं। लेकिन साथियों वह सभी अधिकांश कॉलोनियाँ कृषि भूमि पर विकसित की गई हुई होती है, जो अवैध मानी जाती है और हमेशा सरकारी कार्रवाई की तलवार उन पर लटकी रहती है। तो साथियों ऐसी योजनाओं में इस प्रकार की दिक्कत रहती है और जीवन भर साथियों आपको यहाँ पर डर सताता रहता है कि कहीं सरकार कोई कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि कई कॉलोनियों पर आपने देखा होगा सरकार द्वारा बुलडोजर चला दिया जाता है, जिससे साथियों हमेशा डर बना रहता है। तो साथियों उसकी जगह आप यदि सरकारी आवास योजना या सरकार के यूआईटी, नगर पालिका, JDA या साथियों किसी भी संस्था द्वारा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड और गवर्नमेंट द्वारा विकसित की जा रही योजना में यदि आप प्लॉट लेते हैं तो उसमें इस प्रकार की कोई आपके दिक्कत परेशानी नहीं होती है और आप हमेशा के लिए साथियों सुरक्षित आप अपना आवास बना सकते हैं, प्लॉट बना सकते हैं या साथियों निवेश के लिए
उसमें प्लॉट ले सकते हैं। तो साथियों इस योजना का पूरा लेआउट इस प्रकार है, यानी विकसित होने के पश्चात इस प्रकार की आवास योजना आपको देखने को मिलेगी। तो इस योजना के साथ 999 भूखंडों के लिए लॉटरी जल्दी यूआईटी दौसा के द्वारा निकाली जाएगी, जिसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दी जाएगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।